नेशनल असेंबली में और सीनियर लीडर पीटीआई के, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। पहले तो ये बता दें कि आप लोग खड़े कहाँ हुए, हमें आपकी समझ नहीं आ रही। जब ये राउंड्स चले आप लोगों ने एक इनपुट नहीं दी, कोई एडवाइस नहीं दी। फिर हाउस में कल हम देख रहे थे, आप आए, आपने तकरीर की, शोर होगा किया, फिर आप बॉयकॉट करके चले गए, फिर आगे अब स्पेशल कमेटी बन रही है, उसके अंदर आप लोग भी नाम दे रहे हैं अपना, जिसने चीफ जस्टिस के लिए रिकमेंडेशन देनी है। वो आपको ही पता है कि बिल्कुल बेमानी एक्सरसाइज होगी, आप लोगों की तो नहीं सुनी जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, पार्लियामान में है मगर नहीं है, कमेटीज़ में हैं मगर नहीं है। इस सारे प्रोसेस में शायद अगर आप लोग अपना मसवदा दे देते, शायद कुछ बेहतर चेंजेस हो जाती। कम से कम आप बात करने के काबिल तो होते कि हाँ जी हमने ये कहा, हमारी किसी ने नहीं सुनी। ये आप लोगों ने नहीं किया। अपने लोगों को बकौल आपके अगवा हो गए, उठाए गए, उनको आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि उल्टी कॉल दे दी कि जो गे हैं उनके आप घरों के बाहर मुजाहरे करें, कहने को पुरमन होंगे। यू आर थ्रेटनिंग देयर लाइफ्स ऑल्सो, देयर फैमिलीज ऑल्सो। आपको खुद आप एक तरफ कहते हैं कि जी बड़े जुल्म हुए, लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई, फिर अपने विक्टिम्स को आप अपने लोगों के हाथों भी ख्वार करवाएंगे। मुझे समझाएं कि पीटीआई की इसकी पॉलिसी है क्या? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मालिक साहब, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया, और सबसे पहली चीज़ ये है कि आप देखें 18वीं तरमीम जिस वक्त पेश हुई और जिस वक्त पास हुई, 93 उसमें अमेंडमेंट्स थी और तकरीबन 9 महीने लगे। ये दस्तावेज़ जिस वक्त सामने, ये स्पेशल कमेटी जब बनी, ये स्पेशल कमेटी इत्तेफाक से, कल मैंने स्पीच में भी बात की कि ये स्पेशल कमेटी, मेरी रिकमेंडेशन थी कि फ्लोर ऑफ द हाउस में मैं उठा था जिस वक्त अडयाला जेल में रूल्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एमएनएस बाकायदा वायलेट हो रहे हैं, हमें जिस तरह तस्दील की जाती है मेंबर्स की एक्सेट्रा, तो उस पर मैंने स्पीकर को लिखा और स्पीकर ने वापस लिखा। कॉल इंडिया का जो स्पीकर था उसकी किताब से उन्होंने कोट करके कहा कि जी आपको ये एक्सटेंड नहीं होता। तो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठ के कहा, मैंने कहा जी फिर आप स्पेशल कमेटी बनाएं और उस पर बताएं कि रूल्स और आपके रूल्स ऑफ प्रिविलेजेस क्या हैं मेंबर्स के और पिछले 10 साल में क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है। फिर जिस वक्त इंटेलिजेंस जो नेशनल असेंबली के अंदर आए और उन्होंने हमारे लोगों को ज़दोकौब किया और बाहर घसीट के ले गए और गलत अरेस्ट किया और पार्लियामेंट की उन्होंने तजलील की, उस वक्त फिर हमने फिर स्पेशल कमेटी का कहा और वो स्पीकर ने फिर बनाई और साईं खुर्शीद शाह साहब को उसका हेड बनाया। तो ये उस सिलसिले का तसलसल है। ये स्पेशल कमेटी, ये व्हीकल है, आपका एक ट्रक होता है, गाड़ी होती है, वो एक मकसद के लिए होती है। आप गाड़ी तो 4 पहियों की होती है, आप गाड़ियों को उठा के खेत में हल डालने के लिए डाल दें तो वो उसका गलत इस्तेमाल होता है। इसी तरह इस कमेटी का गलत इस्तेमाल किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए। बट चले तो गए ना आप? नहीं, उसकी वजह हम लोग गए क्योंकि वहां पे सबसे पहली दिन जब बुलाया गया तो हमने कहा जी कि ये हमारे एमएनएस के हवाले से है। जब इन्होंने ये चीज सामने लाई और उसके बाद हम लोग मुसलसल कहते रहे, हर बार कहते थे हर एक मीटिंग में कि जी आप गलत इसका कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। दूसरी अहम बात, हम लोग इसलिए गए मालिक साहब क्योंकि हम लोग गोल पोस्ट खुला नहीं छोड़ना चाह रहे थे। जो पहली अमेंडमेंट जो आप साथियों के पास भी आई थी तकरीबन 55-56 उस 56 और वो जो शिकें थी उसके साथ तो पाकिस्तान जो है वो बर्मा क्या नॉर्थ कोरिया प्लस बनने जा रहा था, नंबर 1। नंबर 2, आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा मजे की बात, लॉ मिनिस्टर खुद वहां पे 10 मीटिंग्स हुई हैं, उस पे से आखिरी 10वीं मीटिंग में इसकी अप्रूवल हुई और 10वीं मीटिंग की अप्रूवल जो हुई वहां पे उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम लोग और मौलाना फजल रहमान के घर में, हम लोग वहां पर मौलाना साहब के घर में बैठे हुए थे और पीछे से ये लोग वो मसवदा मतलब अप्रूव करते हैं। ये मसवदा जाता है काबीना के पास, काबीना जो अप्रूव करती है और जो कमेटी अप्रूव करती है वो मुख्तलिफ है। लिहाजा इस हुकूमत ने फ्रॉड किया है इस कमेटी के साथ भी, साईं खुर्शीद शाह साहब के साथ भी और सारी पार्लियामेंट के साथ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जितनी मीटिंग्स हुई हैं उस पे पॉइंट बाय पॉइंट रीडिंग हुई ही नहीं गई इस अमेंडमेंट्स की, क्योंकि उनके पास कॉपीज ही नहीं होती थी। ये कॉपीज शॉप से या कहीं से बन के आती थी, मालूम नहीं है कौन से मिस्त्री साहिबान इस पे लगे होते थे। वो आता था, लॉ मिनिस्टर कहता था जी
وہ مجھے ابھی تک ملی نہیں ہے. اور بھائی آپ کی پوزیشن ہے, آپ اس کے کوٹ ان کوٹ فادر آف دا ڈاکیومنٹ ہے. ہے. کلیریفیکیشن دی تو کیا میرے منسٹری سے آتا ہے نا ڈاکیومنٹ, جب میں بنواتا ہوں. کوئی نہیں, یہ کسی اور کو یہ کہانی پڑھ کے سنائے اعظم طاہر صاحب, فیکچوئل یہ پوزیشن نہیں ہے. ہم لوگ وہیں پہ تھے اور خود ہنس کے چلے وہ تو ہو گیا نا. اچھا, اور ابھی ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں ہے. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پبلک سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ حالات, ابھی آپ اس پروگرام سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا, اکنامک حالات اتنے ابتر ہونے جا رہے ہیں